Good afternoon, students. Welcome to the next lecture video. Before we can start the new topic, for the recap class, I give you the answers of that questions that I give you in the previous recap video. ये आपके टेस्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने कल आपको दिए थे. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम द फर्टिलाइजर दैट आर यूज वाइडली फॉर अ प्लांट ग्रोथ. तो इसका आंसर है आपका अमोनियम नाइट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. तो इसमें है आपका यूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी. इसका आंसर था आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट है आपका नेम द साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. इसका आंसर है आपका डिमिट्री मेंडेलेव. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हु रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम ऑक्सीजन इन 1778 एंड लेटर हाइड्रोजन इन 1783. इसका आंसर है आपका एंटोनियो लैवोisier. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हु कंपाइल्ड हिज थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1803. इसका आंसर है आपका जॉन डाल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग चारकोल इन एयर. इसका आंसर है आपका वैन हेलमोंट. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच गैस आर प्रिपेयर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टली बाय एक्शन ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मरकरी. इसका आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम सम प्रिजर्वेटिव्स दैट आर यूज्ड इन फूड आइटम्स. इसका आंसर है आपका प्रिजर्वेटिव्स. मैंने आपको बताया था ना, आप प्रिजर्वेटिव्स के साथ उनके फूड आइटम्स भी लिख सकते हैं जिसको वो कंजर्व रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक. मैंने आपको कल वीडियो में जैसे कि बताया था. नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव्स हैं आपके बेंजोइक एसिड, नाइट्रेट्स और सल्फर कंपाउंड्स. ये आपके अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को प्रिजर्व रखते हैं जो यहाँ लिखे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था आपका नेम द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो वो है आपके ग्लेवर. क्लियर. सो दैट आर द क्वेश्चंस दैट आई गिव यू इन द प्रीवियस वीडियो. आई कैन स्टार्ट द टॉपिक. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रोसेसिंग के बारे में. अब आपको मैं बताती हूँ कॉस्मेटिक्स में, क्लोथिंग में और आपके मेडिसिन्स में, क्लीनिंग एजेंट में और स्टेन रिमूवर में किस तरीके से केमिस्ट्री हेल्प करती है. थोड़ी थोड़ी डिटेल के रूप में बताती हूँ. देखते हैं. टर्म है आपकी कॉस्मेटिक में किस तरीके से हेल्प करती है. इनहेंस और अल्टर द अपीयरेंस ऑफ द फ्रेगनेंस और एन इंडिविजुअल. जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग कॉस्मेटिक के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सभी में उनकी फ्रेगनेंस जो होती है, खुशबू जो होती है वो अलग अलग होती है और वो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं. तो वही चीज़ लिखी हुई है. कॉस्मेटिक्स आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड. ये आपके केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर्स होते हैं फ्रॉम ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ सिंथेटिक सोर्सेज जो हमारे सिंथेटिक सोर्सेज के द्वारा बनाए जाते हैं. फ्रॉम सम सोर्सेज ऑफ कंपाउंड आर यूज कॉस्मेटिक इंक्लूड. इसमें आपके कुछ कॉस्मेटिक कंपाउंड में सोर्स ऑफ कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं जो आपके मॉडिफाइड किए जाते हैं नेचुरल गैसेस से, फैट से. प्रोसीड मिनरल्स सच एज आपके जिंक ऑक्साइड हुए, आयरन ऑक्साइड हुए, ये आपके उनके कंपाउंड से मिलकर या सोर्स ऑफ कंपाउंड से मिलकर बनते हैं. लाइक टैल्क मीन्स होता है टेल्कम पाउडर. मैं आपको बता चुकी हूँ. ये आपका कुछ मिनरल्स से मिलकर बनता है जो है आपके हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसमें आपके एलिमेंट जो रहते हैं वो आपके मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन रहते हैं जो इसमें कंटेन रहते हैं. इन इट्स नेचुरल फॉर्म, ये हमारी नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है जिसमें टेल कंटेन करता है एस्बेस्टस को विच इज़ रिमूव्ड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. जो हमारे नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता. टेल्क एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये हमारे मॉइस्चर जो होता है बॉडी पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. कट डाउन ऑन फ्रिक्शन, कीप स्किन ड्राई, जिससे हमारी स्किन जो रहती है वो ड्राई रहती है. एंड प्रिवेंट रेसेस, और रेसेस इसी के कारण नहीं होते यार. नहीं होते. नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स इन कॉस्मेटिक में किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. जैसे कि वाटर है आपका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है. नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड आयरन. नेक्स्ट है आपका इमल्सिफर और लास्ट है आपका प्रिजर्वेटिव. ठीक है. तो ये अलग अलग तरीके से के केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी पर रिएक्ट करते हैं.
ज़रा देखते हैं वाटर किस तरीके से यूज़ होता है। इट फॉर्म्स ऑफ बेसिक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। ये हमारे नॉर्मली सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। एंड एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है टू डिसॉल्व अदर वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, ये कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इट इज़ अ नेचुरल पिगमेंट पाउडर, ये हमारा नेचुरल पिगमेंट पाउडर कहा जाता है। विच प्रोवाइड अ बेस ऑफ मिनरल मेकअप, ये हमारी बेस ऑफ मिनरल मेकअप कहा जाता है। इट प्रोवाइड माइल्ड सन प्रोटेक्शन, ये इससे हमें सन प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। एंड अ पिगमेंट गिव अ वाइट कलरेशन एंड कलर्ड इंग्रेडिएंट्स। क्लियर, ये हमारी बॉडी को वाइट कलरेशन करता है, मतलब पिगमेंट प्राप्त करता है, कलर्ड इंग्रेडिएंट कहा जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड आयरन, उसमें देखते हैं दे आर क्लासिफाइड एज पिगमेंट, ये हमारे पिगमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को कलरेंट करते हैं। एंड मे प्रोवाइड वेरिएशन, जो अलग अलग तरीके के वेरिएशन देते हैं इन कलर इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कलर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में। जिंक ऑक्साइड ऑल्सो इनिशिएट एंटी फिलामेंट्री प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग तरीके की एंटी फिलामेंट्री प्रॉपर्टीज को देते हैं इन कॉस्मेटिक में ये पाए जाते हैं। इमल्सिफर आपके अलग अलग तरीके की क्रीम में यूज होते हैं और लोशन में यूज होते हैं, जो हमारी बॉडी को टेक्सचर प्रदान करते हैं। और आपके प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, दे एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ कॉस्मेटिक, ये भी आपके प्रिजर्वेटिव कॉस्मेटिक में भी यूज किए जाते हैं, जो उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड मे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके क्लोथिंग में सिंथेटिक फाइबर टेरेलिन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉथिंग सिंथेटिक फैब्रिक टेरेलिन के बारे में। टर्म इसमें क्लॉथिंग की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फैब्रिक और सिंथेटिक फैब्रिक। क्लोथिंग टर्म में क्या है जरा वो देखते हैं। इट इज़ अ मटेरियल फॉर कवरिंग द बॉडी बाई अ फैब्रिक, जो जिस मटेरियल से हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं वो हमारी फैब्रिक कहलाता है। मेड बाई कन्वर्जन ऑफ फाइबर्स सच एज कॉटन टू सिंथेटिक फैब्रिक्स, जितने भी हमारे फैब्रिक होते हैं वो कन्वर्जन किए जाते हैं फैब्रिक्स हमारे इस कॉटन में और सिंथेटिक फैब्रिक्स में, जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। सच एज कॉटन, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं हमारे कॉटन और वूल कहे जाते हैं, जो डायरेक्टली कन्वर्टेड किए जाते हैं क्लोथिंग मटेरियल में। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे टेरेलिन होते हैं, नायलॉन, रेयन, जो यूज किए जाते हैं एक्सपेंसिव क्लोथिंग लाइक कारपेट्स हैं आपके, और भी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे उसमें यूज किए जाते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे टेरेलिन है आपका, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर। तो इसकी टर्म देखते हैं। इट इज सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर, ये हमारे सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर कहा जाता है, जो अलग अलग तरीके के पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर से मिलकर बनता है। जो नेचुरल फाइबर हमारा कॉटन है वो उसमें यूज किया जाता है फॉर द एडिशन के रूप में। द कॉम्बिनेशन मेक्स द फैब्रिक इजी टू क्लीन, इससे इस फैब्रिक को हम आसानी से साफ कर सकते हैं, जो हमारा क्रीज रेजेंट कहा जाता है। प्रॉपर्टीज में हमारा ये स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शन होता है, सफर्स लिटिल लूज इन स्ट्रेंथ होता है, क्रीज रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, इजीली वॉशेबल एंड ड्राइज क्विकली हो जाता है ये। क्लियर। एंड यूजेस में इसके इट फाइंड यूजेस इन अ फैशन गारमेंट फैब्रिक, इसको सबसे ज्यादा फैशन गारमेंट फैब्रिक के रूप में यूज किया जाता है। इन नॉन वुमेन कारपेट्स के रूप में, रेन कोट्स के रूप में, सेल्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। इन मेकिंग नेट्स के रूप में इसको बनाने में, रोप्स और हॉर्सेस बनाने में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट अदर सिंथेटिक फैब्रिक में आपके रेयन और नायलॉन है आपके, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। इन रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर्स ये होते हैं, इनका यूज हम कारपेट, वैन बेल्टेड विद वूल के साथ मिलकर इसको और रेयन को मिलकर हम कारपेट्स के रूप में इसको बनाते हैं। बेड शीट्स वैन ब्रेडेड विद कॉटन, रेयन और आपके कॉटन मिलकर इसकी बेड शीट्स बनाई जाती हैं। नायलॉन में आपके ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है, ये सबसे ज्यादा आपका फैब्रिक में, रोप्स में, ब्रशेज में और हुक्स में एक्सेट्रा में यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन में
जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्प्रिन और पैरासीटामोल ये आपकी मेडिसिन हैं जो सबसे ज़्यादा यूजेबल में की जाती हैं। मेडिसिन टर्म में मैंने आपको बताया था ये आपकी सिंथेटिक और नेचुरल दोनों में यूज़ की जाती हैं, जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट अच्छे से करती है फंक्शनिंग में। क्लियर? ये हाँ, एंड ट्रीट ऑफ प्रिवेंट डिसीज़ और डिसीज़ को ये रोकने में मदद करती है। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री अलाउ रिसर्चर्स टू क्रिएट ड्रग्स। ये ड्रग्स जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो आपके ड्रग्स को इन्वेंट करते हैं विच कॉम्बैट इलनेस एंड बाई इंटरेक्टिंग इफिशियंटली विद द डिसीज बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडीज आपकी डिसीज से होती हैं उनको रिकवर करने में जल्दी मदद करती हैं ये मेडिसिन। तो वही चीज़ लिखी हुई है। लाइक आपकी एस्प्रिन है, एस्प्रिन के बारे में देखते हैं। ये आपकी ऐसी मेडिसिन होती है जो ट्रीट पेन को, फीवर को और इन्फ्लामेशन को। इस मेडिसिन से आपके पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन में मदद मिलती है, मतलब इससे ये चीज़ से रिकवर हो जाते हैं वो जल्दी। एस्प्रिन जो होते हैं वो आपके माइल्ड तब दी जाती है जब माइल्ड हार्ट अटैक होता है एंड मे रिस्क ऑफ डेथ का होता है। नेक्स्ट आपका ये जो मेडिसिन है ये लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो वो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं पीपल्स की बॉडी पर जो आपके हाई रिस्क कहे जाते हैं। एंड इट इज़ जनरली ये आपके चिल्ड्रंस जितने भी हैं उनको जल्दी से रिकमेंड नहीं की जाती है बिकॉज ये ज़्यादा वाइडली यूज मेडिसिन है जो मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसके ज़्यादा यूज़ से या साइड इफ़ेक्ट से हमारे स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अल्सर भी हो सकता है। नेक्स्ट आपकी पैरासीटामोल जो है मेडिसिन, ये आपकी मेडिसिन माइल्ड ऑफ मॉडरेट के लिए दी जाती है जो हमारे पेन और फीवर कहे जाते हैं। इट इज़ मे ऑल्सो बी यूज लो बैक पेन, हेडेक, लो बैक पेन और हेडेक एंड फॉर द डेंटल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। इट मे सोल्ड कॉम्बिनेशन विद कोल्ड मेडिकेशन, ये आपके कोल्ड मेडिकेशन के लिए कॉम्बिनेशन की जाती है मेडिसिन। इट इज़ सेफ रिकमेंडेड डोज, ये आपकी जितनी डोज डॉक्टर के द्वारा दी जाए उतनी ही सही रहती है, अदरवाइज इसके ज़्यादा यूज़ से लिवर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्लियर? और एंड अदर मेडिसिन में आपकी ये 3 मेडिसिन दी गई हैं जिसमें आपकी एंटासिड और सोडियम बाइकार्बोनेट है जो आपकी फॉर एसिडिटी और अपसेट स्टमक के लिए दी जाती है। आयरन सप्लीमेंट एंड विटामिन B12 है जो आपकी फॉर एनीमिया के लिए दी जाती है। एंड आपकी एंटी बैक्टीरियल है जो आपकी फॉर कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज़ की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी क्लोथिंग एजेंट, सोप एंड डिटर्जेंट है आपका। टर्म सोप, जैसे कि आपको पता है जितने भी हम सोप मटेरियल घर पे यूज़ करते हैं फॉर द बाथिंग एंड द क्लीनिंग द क्लोथ्स, तो वही चीज़ लिखी हुई है। आर सब्सटेंस यूज विद वाटर, ये हम वाटर के साथ यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग, क्लीन करने के लिए और वॉश करने के लिए। आर मेड फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ वेजिटेबल्स, ऑयल एंड एनिमल फैट्स, ये मोस्टली आपके कंपाउंड जितने भी होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स मिलकर बने हुए होते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। एंड जनरली हैव परफ्यूम कलरेंट एडिड टू इट, जिसमें आपके परफ्यूम्स और कलरेंट यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे साबुन होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं और उसमें फ्रेगनेंस जो होती है वो भी अलग अलग आती है। डिटर्जेंट उसको देखते हैं। डिटर्जेंट आर सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट, ये आपका वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है। दैट अनलाइक सोप्स, ये सोप्स को छोड़कर होता है। विच आर प्रिपेयर्ड, जो सोप्स होते हैं आपके वो वेजिटेबल ऑयल और फैट से मिलकर बनते हैं, बट जो हमारा डिटर्जेंट है आर प्रिपेयर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है। डिटर्जेंट हैव एन एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी सोप्स, जितने भी डिटर्जेंट रहते हैं उनको एक एडवांटेज होता है ऑर्डिनरी सोप से। इसको डिटर्जेंट को कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपका हार्ड वाटर इज़ वन विच डज नॉट लेदर विद सोप, जितने भी हार्ड वाटर होते हैं उसमें सोप्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लेदर मीन्स होता है झाग, वो झाग नहीं देते, बट सॉफ्ट वाटर में वो आसानी से झाग दे देते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है। ऑर्डिनरी सोप्स व्हेन रब्ड इन हार्ड वाटर इज वॉश्ड एंड लेदर
जितने भी ऑर्डिनरी सोप्स होते हैं जब उनको रब किया जाता है हार्ड वाटर में तो वो वॉश्ड हो जाते हैं, बट लेदर फॉर्म्स ओनली ऑल द इंसॉल्युबल सॉल्ट इन हार्ड वाटर आर रिमूव्ड एज स्कम। जितने भी हार्ड वाटर में आपके इंसॉल्युबल सॉल्ट यूज किए जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एज अ स्कम के रूप में। सिंथेटिक डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम। सिंथेटिक डिटर्जेंट जितने भी होते हैं वो आपके स्कम के रूप में नहीं होते हैं, लेदर इवन इन हार्ड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेन रिमूवर। स्टेन रिमूवल जो टर्म है आपकी वो डिपेंड करती है इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ मार्क और स्टेन लेफ्ट बाय अ वन सब्सटेंस। किसी भी वन सब्सटेंस के द्वारा जब कोई स्टेन पड़ जाता है किसी भी क्लोथ पर, उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है वो आपका एज अ बोला जाता है एज अ फैब्रिक सरफेस। जब फैब्रिक सरफेस पर आपका जितने भी आपके फैब्रिक सरफेस पे आपके स्टेन्स पड़ जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्टेन रिमूवल का यूज़ करते हैं। मोस्ट स्टेन्स आर रिमूव बाय अ डिसॉल्विंग। जितने भी हमारे स्टेन्स होते हैं जब उनको रिमूव करने के लिए हम विद अ सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं जो हमारे स्टेन रिमूवल कहे जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टेन रिमूवल में आपका लेमन जूस है, सब्सटेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ग्लिसरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आपका बॉइलिंग वाटर है। ये कौन कौन से स्टेन्स को रिमूव करता है? जैसे आपका लेमन जूस है वो आपका कंटेन सिट्रिक एसिड एंड यूज्ड फॉर रिमूविंग स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक या फिर सिट्रिक एसिड के जितने भी आपके स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपके माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लिसरीन में आपके वूल्स पर जितने भी स्टेन्स लगते हैं सॉफ्ट एंड स्टेन्स उनको रिमूव करने के लिए करा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका डिजॉल्व ग्रीस की और ऑयल के जितने भी आपके स्टेन्स होते हैं उनको ड्रिंक क्लींजर के रूप में यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए। बॉइलिंग वाटर में आपके सॉफ्ट एंड जूस वाले जितने भी स्टेन्स होते हैं वो उसमें बॉइलिंग वाटर का यूज़ किया जाता है स्टेन रिमूवल को यूज़ करने के लिए। नाउ लेक्चर इज कंप्लीट। आई विल गिव यू द टेस्ट फॉर द रिलेटेड टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन मिनरल्स मेड अप ऑफ टेल्स। आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड माइल्ड सन प्रोटेक्शन एंड एज अ पिगमेंट गिव अ वाइल्ड कलरेशन टू कलर्ड इंग्रेडिएंट। क्लियर। आपको ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट का नेम बताना है जो प्रोवाइड करता है सन प्रोटेक्शन को और माइल्ड एज अ पिगमेंट हमको देता है वाइट कलरेशन और कलर इंग्रेडिएंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच केमिकल इंग्रेडिएंट्स आर यूज फॉर क्रीम एंड लोशन। आपको क्रीम और लोशन में कौन सा आपका केमिकल इंग्रेडिएंट यूज़ होता है जो हमें टेक्सचर प्रदान करता है हमारी बॉडी को, आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच केमिकल इंग्रेडिएंट एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ अ कॉस्मेटिक एंड मे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। कितने टाइप के आपके फैब्रिक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन के आपके साइड इफेक्ट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का यूज़ क्या होता है वो बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका विच केमिकल इज़ यूज्ड फॉर एनीमिया। ऐसा कौन सी विच मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर एनीमिया। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपकी एनीमिया में यूज़ होती है, आपको वो बतानी है। सो नाउ इज topic is complete. These are the questions of this video. You can do on your own self. Take care.